अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में जो एक हालात जो है वो ख़राब हुए थे रियल एस्टेट के, तकरीबन साल से 1.5 साल जो है वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो आप मुझे काइंडली बताइए कि आपके इस काम पे कितना इम्पैक्ट हुआ, आपने किस तरह सर्वाइव किया, काम किस तरह किया आपने। आप जिस तरह बाकी सोसाइटीज़ हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उन्होंने अपने काम को रोक दिया क्योंकि काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुकी थी। तो इस वजह से जितने इन्वेस्टर्स थे और जो क्लाइंट्स थे वो इस चीज़ से बहुत मायूस हो चुके थे। तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं कि जो कि बंद हो गए हैं। तो आप अपने लेजेंड 46 के बारे में बताएं कि आपने उस काम को किस तरह से मेंटेन किया और आगे किस तरह से काम चलाया उसको। आबिद, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि हम जब भी किसी चीज़ में आते हैं, पर्सनली मैं जब किसी चीज़ में आता हूँ, जब मैंने जॉब छोड़ी ना वोडाफोन की, तो गौरव मुझे कह रहे थे यार तुम पागल हो, यूर क्रेजी, क्योंकि तुमने एक चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। 10,000 12,000 पाउंड आ रहे थे पर मंथ के, तो तुम पागल हो, तुम छोड़ के जा रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब कर लेना, 6 महीने या साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मैंने कहा यार मेरा टाइम पूरा हो गया, मेरा प्लान है, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। तो जो चीज़ बुनियादी होती है ना वो ये होती है कि आप चीज़ कर क्यों रहे हैं, आपका वाई क्लियर है या नहीं है। जी बिल्कुल, WHY। तो मेरा वाई जो है ना वो पहले दिन से क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि उससे भी पहले से क्लियर है। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि 2006 से मैंने एक तरह से ये डिसाइड किया था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने पे होगा इंशाल्लाह। क्योंकि आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय पीपल लाइक वॉरेन बफेट या जो भी फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो बड़े लेवल पे ना एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने बहुत ही एंटरप्रेन्योर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर ली हैं। इनके पास दे आर बिलियनियर्स, इनके पास इतनी वेल्थ है कि फिर ये वेल्थ सारी बहुत सारी चैरिटीज़ को देते हैं, तो एक ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो मेरे जहन में हमेशा से था कि मैं एक ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है ना, तो यही चीज़ आपको सहारा देती है कि आपने वो काम शुरू क्यों किया था। आपको याद आता है कि मैंने तो अपने लिए किया ही नहीं था, तो टफ टाइम तो आना है, मुश्किलात तो आएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से हिजरत करके पाकिस्तान आ जाना, जबकि आपकी फैमिली को भी वो पसंद हो, ये कोई आसान काम नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ आते हैं, सेटल नहीं हो पाते, फिर वापस चले जाते हैं। फिर कई दोस्तों ने मुझे शुरू में बातें सुनाई, यार तू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारी तरह, हम कॉर्पोरेट में अच्छा खासा तेरा पोजीशन होती थी, अच्छी खासी तेरी जॉब थी, वो छोड़ के तू ठेकेदार बन गया। तो ये बातें तो सुननी पड़ती हैं, राइट। लेकिन पक्का किस पे रहते हैं, पक्का इस पे रहते हैं बिकॉज आपको अंदर से आवाज़ आती है कि भाईजान ऑलवेज रिमेंबर कि आपने शुरू क्यों किया था। तो आपका ये मकसद था ही नहीं। तो जो आवाज़ें हैं ना ये खुद ब खुद साइलेंट हो जाती हैं, जो बाहर का नॉइज़ है, तो इसके ऊपर तो आपने फोकस करना ही नहीं है। फिर बात आती है कि जब मुश्किलात आती हैं फिर आपने उससे कैसे डील करना है। तो आपको पता है जैसे ही 2 साल से बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी पाकिस्तान में रियल एस्टेट की। पाकिस्तान बैंकरप्ट होते होते बचा है। आपको पता है जब श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी कि पाकिस्तान भी बैंकरप्ट होने लगा और हमारे रिजर्व्स बहुत कम रह गए थे कंट्री के। लेकिन उसमें यह भी चीज़ थी कि यार IMF ने बिल्कुल आगे इनको कह दिया था कि यार अगर आपने हमसे मजीद लोन लेना है तो फिर हमारी शराइत को माने। उस शराइत को मनवाने के लिए रियल एस्टेट के ऊपर स्पेशली बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए, ठीक है, जिसकी वजह से अवाम की इसके अंदर से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी ऊपर चली गई कि हमारी सोच है। अभी इस स्टील की अगर मैं एग्जांपल दूं, जब हम मार्च 2022 से ये चीज़ें स्टार्ट हुई ना, उससे पहले हालात ठीक थे, स्टेडीली चीज़ें ऊपर जा रही थी। लेकिन मार्च 2022 से तो आपको पता है रॉकेट की तरह डॉलर ऊपर गया और रुपी ऐसे रॉकेट की तरह नीचे की तरफ गया, तो वो हमें समझ नहीं आई थी हो क्या रहा। अब स्टील की जो कीमत थी वो इस वक्त 2.5 लाख के पास है, जो स्टील होता है जो हमें चाहिए होता है। कितने टन का होता है वो सूतर क्या है यार बोलिए, जो 60 ग्रेड का स्टील है जो कमर्शियल बिल्डिंग में लगता है ना, वो उसकी तकरीबन 2.5 लाख करीब उसकी कीमत है इस वक्त पर टन के हिसाब से। हमने ये 3,25,000 का भी खरीदा हुआ है क्योंकि हालात इस तरह के हो गए थे। अच्छा, वो जो चैलेंजिंग वक्त था, मुश्किल वक्त था, वो हमारे लिए बहुत सारे डेवलपर छोड़ के भाग गए हैं काम। आपको पता है इस्लामाबाद में अगर आप FGHA को जानते हैं जो कि सिटी की इक्विवेलेंट अथॉरिटी है, G13 में लाइफस्टाइल बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे। चूंकि कॉन्ट्रैक्टर के साथ इनका एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्टर ने विद मटेरियल लिया हुआ था, मटेरियल की प्राइसेस आसमान को चली गई, सीमेंट की, सरिये की, हर चीज़ की, तो ये इनका कॉन्ट्रैक्टर छोड़ छाड़ के भाग गया। अब वो प्रोजेक्ट कब से लटका हुआ है, सारे जो लोग उसमें फंसे हुए बुरी तरीके से। सेम थिंग हैपेंड विद मैनी प्रोजेक्ट्स। गुलबर्ग ग्रीन्स में ऐसा हुआ, बड़ी सोसाइटीज़ में ऐसा हुआ, लोग छोड़ छाड़ के भाग गए। बड़े डेवलपर्स ने काम रोक दिया, बहुत स्लो डाउन कर दिया, सेल खत्म हो गई। आपको पता है बाहर से भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट बहुत खत्म हो गया था। बहुत सारे लोग आपको पता है इमरान खान को पसंद करते हैं, तो जब ये हुकूमत टॉपल हुई इनकी और वो सारा कुछ हुआ तो बहुत सारे लोगों ने
पाकिस्तान की तरफ आना ही छोड़ दिया, इन्वेस्टमेंट का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। ये सारी डज हमें पड़ी और हमने इसमें से बर्दाश्त की। हम तीनों जो पार्टनर थे ना, मिलके बैठे, हमने कहा जी ये सूरत बनी है तो क्या काम स्लो करें ताकि हम इस क्रंच में से निकल जाएं, या फिर हम इसको छिप के रखें और इसको हम एक्सीलेटर पर पैर दिए रखें ताकि टाइम से कंप्लीशन हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सारा सर्कल है, जिन लोगों को हमने अपने अपार्टमेंट्स और ऑफिस या शॉप्स अभी तक सेल किए, वो हमारा नेटवर्क है, फ्रेंड्स एंड फैमिली है। बहुत सारे मेरे जैसे दोस्त हैं जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। उनको क्या पता तकलीफ क्या चीज़ है, वो तो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं कि अली उनका एक दोस्त है जो पाकिस्तान में जाके कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है और वो कोई ऐसा हमें इन्वेस्टमेंट हम उसके साथ करेंगे तो उसके भागने का डर नहीं होगा। हमें कम से कम प्रॉफिट कम हो जाए लेकिन वो मसला नहीं है, लेकिन ये भागेगा नहीं। ये सोच होती है, आपको पता है, पढ़े लिखे बंदे की। तो इसके साथ मैंने कहा मेरा तो ये लोग हैं तो मेरी तो सारी रेपुटेशन एट स्टेक है, तो हमें लाजमी तौर पर डिलीवर करना है, हमें अपने टाइमलाइंस को मीट करना है। तो अल्लाह का शुक्र है इस वक्त जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीशन के बिल्कुल करीब आ चुका है, फाइनल स्टेजेस चल रही हैं। इस वक्त वहाँ पे टाइल्स लगने का अमल जारी है, कंप्लीट होने वाला है, लिफ्ट वहाँ पे लग चुकी है, ऑपरेशन हो चुकी है। इसके साथ साथ हम वहाँ पे एल्यूमिनियम लगा रहे हैं, वो स्टार्ट होने लगे, एल्यूमिनियम का जो खिड़कियों की सारे शीशे हैं वो लगने वाले हैं। हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ हमारा भाई तो यहाँ पे सुई गैस भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है इस सारी सोसाइटी में। गैस का भी हमने बंदोबस्त हम कर रहे हैं, फिर ये काम जारी है। सीलिंग का काम खत्म हो चुका है, सीलिंग का काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। तो ओवरऑल इस वक्त ना फिनिशिंग 3-4 महीने का काम बकाया रह गया और इस वक्त फुल थ्रॉटल है मेरी कि मैं इसको कंप्लीट करना है। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा बाहर ट्रैवल करता होता, लेकिन इस वक्त मेरा फोकस है, मैंने 4-5 महीने में कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं लगाना, बिकॉज आई हैव टू डिलीवर एंड क्लोज दिस प्रोजेक्ट। कोविड की वजह से आपको पता है चीज़ें बड़ी स्लो हो गई थी, उसके बाद ये जो दरमियान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है और बहुत सारी हमें इस चैलेंज से गुजरना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो दौर चला गया। अब 2025 सामने नजर आ रहा है कि जो सारे इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के वो पॉजिटिव हैं। IMF का आपको $7 बिलियन का नया लोन मिल चुका है। इसके साथ गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए थे चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, वो नजर आ रहे हैं कि उनसे थोड़े बहुत हालात बेहतर हो रहे हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। स्टॉक मार्केट आप देख लें ऊपर जा रही है, लाख जो KSE 100 का इंडेक्स है वो लाख से भी ऊपर जा चुका है। तो जो लोगों ने पैसा पहले रखा होता है ना पिछले 2 साल से, इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ऊपर गए हुए थे, जिसकी वजह से लोगों ने पैसा बैंक में रखा हुआ था, 20% 21% उनका इंटरेस्ट रेट था। तो बड़े आराम से अगर किसी बंदे ने ₹1,00,000 बैंक में रखा हुआ ना तो उसको 20,000 पर एनुअल रिटर्न मिल रहा था, तो वो खुश था, उसको किसी और में इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है। लेकिन अब चूंकि हालात इस तरह के हो गए कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन अब नीचे आ गई है, अब ऑलमोस्ट 13.5% पे है और ये उम्मीद है अगले विद इन 2-3 मंथ्स आपको सिंगल डिजिट में आ जाएगी। ओके, तो इस वजह से चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं और स्टॉक मार्केट इसकी गवाह है। कुछ चीज़ें आप कह सकते हैं इसमें मैनिपुलेशन, लेकिन हर चीज़ झूठ नहीं हो सकती। तो आपको नजर आ रहा है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसकी एक इंडिकेशन स्टॉक मार्केट भी होती है। लोगों ने जो पैसा बैंकों में रखा हुआ था ना वो ऐसे ऐसे निकाल के अब वो लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट के साथ अब 2025 में आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि रियल स्टेट का भी नंबर आने वाला है। ठीक है अली, आज तो बहुत मज़ा आया कि आपने इतनी बातें हमें बताई अपने प्रोजेक्ट के बारे में। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके एक और पार्ट भी बने जो कि हम अपने क्लाइंट्स को और अपने कस्टमर्स को जो है वो मज़ीद अपडेट्स दें। आज मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा कम है क्योंकि मैंने अभी साइट पे भी जाना है और मैंने वहाँ विज़िट भी करना है, और बल्कि आपका भी आपका स्केड्यूल बहुत बिजी होता है। तो इंशाल्लाह ये कि फिर मैं चाहता हूँ कि एक नेक्स्ट वीडियो भी हम बनाएं और उसमें मज़ीद हम अपडेट के साथ अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को बता सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आबिद, आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है रियली अप्रिशिएटेड, क्योंकि जब तक हम लोगों से बात नहीं करेंगे, हम लोगों के सामने नहीं आएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि यार ये तकलीफ डेवलपर्स के पीछे कौन लोग हैं, क्या ये लेजिटिमेट लोग हैं, क्या ये लोग ट्रस्टवर्दी हैं भी या नहीं, इनका क्या बैकग्राउंड है। तो मैंने आपको प्रोजेक्ट की एग्जांपल भी दे दी। मैंने आपको बताया कि पहले जो प्रोजेक्ट किया B17 वाला पार्टनरशिप में, उसके साथ मैंने आपको बता दिया जो हमने स्कर्दू में रिजॉर्ट किया ब्रॉक के नाम से, अब हम लेजेंड 46 तकरीबन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपके इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से जो आज हमने पॉडकास्ट किया, मैं लोगों को ये दावत दूंगा कि वो ज़रूर हमारे प्रोजेक्ट पे चक्कर लगाएं। और F10 से हार्डली 25 मिनट की बड़ी सीनिक ड्राइव है, किसी दिन सैटरडे को संडे को फैमिली के साथ प्लान करें। लिटरली लास्ट वीक में वीकेंड पे मेरे 2 क्लाइंट्स हैं जो मेरे दोस्त हैं, GAK के इंजीनियर्स हैं हमारे साथ के बैच के, और वो आए हुए हैं जनाब अपनी फैमिली के साथ उन्होंने विजिट किया। एक जो था वो अपने बच्चों को लेके आया हुआ था, बच्चे बड़े खुश हो रहे थे और करीब बजरी पड़ी थी, वो बड़े ऊपर नीचे छलांगे मार रहे थे। अच्छा, उसके अलावा एक जो है वो अपनी वालदा को लेके आया हुआ था। तो जो आपको पता है शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक सीनिक किस्म की जो आर्क है ना, बड़ी ज़बरदस्त लाइटिंग हुई है, वहाँ पे फुहारे चल रहे होते हैं, तो फैमिलीज आके तस्वीरें
तस्वीरें लेती हैं, इंजॉय करती हैं। मस्जिद वहाँ पे ऑपरेशन है जहाँ पे 5 वक्त नमाज भी होती है और उसके अलावा जुमे की नमाज भी होती है। आपको पता है फैसल इसमें ग्राउंड्स भी बने हुए हैं जहाँ पे हर वक्त आपको नजर आता है कि अक्सर क्रिकेट हो रही होती है, फ्लड लिट ग्राउंड्स हैं। इसके अलावा वहाँ पे रूट स्कूल का इफ्ताह होने वाला है अनकरीब, बड़ा अच्छा स्कूल बना है। फैसल जूल एक बिल्डिंग बन रही है, आपने उसका जिक्र नहीं किया, वो 23-24 मंजिला या पता नहीं 27 मंजिला, लेकिन वो 2029 में पता चला कि वो ऑपरेशन होगी। लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त शाहकार किस्म का प्रोजेक्ट है जो चौधरी मजीद फैसल टाउन की जो इंतजामिया है फैसल हिल्स की, वो खुद बना रही है। बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई फैसल हिल्स के बारे में और सराउंडिंग के बारे में।